अमित जी। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कभी ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं कि हमारे द्वारा बनाया गया दैनिक नियम था जो नाम जप का, तो पूरा नहीं हो पाता। ऐसे में नियम भंग होने के कारण हमें नाम जप का पुण्य प्राप्त हो सकेगा या नहीं? अगले दिन फिर हम प्रयास, जैसे आपका 11 माला का नियम है, आज आपने 2 माला जप किया तो अगले दिन की 11 और प्लस 9। अगर आपका 5-6 दिन छूट जाता है तो 4-4 माला बढ़ाते चले जाइए रोज दिनचर्या में और उनको पूरा कीजिए। इससे हमारा भजन बढ़ेगा, इससे हमारा सुकृत बढ़ेगा, इसमें हमारा मंगल होगा। नियम निष्ठा नहीं तोड़नी चाहिए। मतलब किसी समस्या में हम फंस गए, अब 10 दिन हमसे हमारी दिनचर्या नहीं हो पाई, तो अब हम 11वें दिन मान लो 11 माला, तो 11 माला और 5 माला एक्स्ट्रा करते हैं। अब तब तक हम 5 माला एक्स्ट्रा करते चले जाएंगे जब तक हमारा 10 दिन का वो पूरा कवर नहीं हो जाएगा। ऐसे भजन किया जाता है। गृहस्थी में समस्याएं आ सकती हैं कि आप नियम पूरा नहीं कर सकते, तो उसको अगले दिन पूरा कीजिए, उसके अगले दिन पूरा कीजिए, 3 दिन में 4 दिन में उसकी कमी को पूरी कीजिए। समझ पा रहे हैं आप? सुनीता जी मेरठ से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, अगर भगवान के समक्ष किया गया संकल्प पूरा ना कर पाए तो प्रभु क्षमा कर देते हैं? अरे हम बच्चे हैं, हमारा क्या संकल्प। हमसे तो गलतियां होती ही रहेंगी, हमसे तो त्रुटि होती रहेंगी, पर प्रयास करें, जो हम नियम लें उसको पूरा करें, प्रयास करें। अगर हम प्रयास में असफल होते हैं तो भगवान नाराज क्यों होंगे? वो बहुत गंभीर पिता हैं, वो उदार शिरोमणि पिता हैं, हम उनके बच्चे हैं। बच्चों से त्रुटि हो जाए तो पिता नाराज थोड़ी होते हैं। वो तो बहुत बड़े हैं, बहुत कृपालु हैं, बहुत उदार हैं। पर हमें चाहिए कि हम जो नियम लें, जो संकल्प करें, उसे पूरा करना चाहिए। ऐसे सहसा संकल्प नहीं लेना चाहिए, लेकिन जो संकल्प ले उसे पूरा करें। अगर नहीं कर पाते हैं तो भगवान से निवेदन करें, प्रार्थना करें कि प्रभु हमें बल दो, मैं उस संकल्प को पूरा करूं। बकाया उसमें कोई हानि नहीं है कि कोई हानि हो जाएगी। वो मंगल भवन अमंगल हारी है, कभी अमंगल तो कर ही नहीं सकते जी। राम चौधरी जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, आपकी कृपा से नाम जप हो जाता है, लेकिन मेरे से और साधन नहीं बन पा रहे। जैसे कि मतलब कोई भी नियमावली हो या पाठ आदि हो, मेरी श्रद्धा चलेगा चलेगा, बस केवल नाम जप करते रहो, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। निरंतर नाम चलाते रहो, बस इसी से काम बन जाएगा। पर पापाचरण नहीं होना चाहिए, साइड में परहेज है, दवा के साथ साइड में परहेज है। अगर गंदे आचरण करोगे, पापाचरण करोगे, तो नाम जब उसी को भस्म करने में लगा रहेगा तो तुम्हें आनंद की अनुभूति कब होगी? इसलिए पापाचरण का त्याग करके यदि केवल नाम जप किया जाए तो नाम जप मात्र से ही भगवत प्राप्ति हो जाएगी, सब दुखों का नाश हो जाएगा, सर्वानंद हो जाएगा। भगवान का नाम सर्व सामर्थ्यशाली है। हर्षिता। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि हम अपने हर कार्य, हर परिणाम के लिए खुद को भगवान के चरणों में समर्पित कर देते हैं, तो क्या ये समर्पण हमें आलस्य प्रदान तो नहीं कर देगा? नहीं, कैसी बात करते हो? भगवान का समर्पण वीरता प्रदान करता है कि आलस्य? भगवान के चरणों में समर्पण कर देने का मतलब सर्व मंगलमय। और वो बहुत धन्यवाद है कि आप हर क्रिया को भगवान के चरणों में समर्पित करके करें। अगर ऐसा कुछ है कि भगवान सब कर देंगे और हम पापाचरण करते हैं, फिर गलत बात है, ये कायरता होगी। हम गंदे आचरण कर रहे हो, भगवान की कृपा से हमारा मंगल हो जाएगा, ऐसा कैसे हो रहा है? हम अच्छे कार्यों का संकल्प करते हैं, पर भगवान की शरण में होकर कि प्रभु अब आप देख लीजिए, अब मैं सतमार्ग में चल तो रहा हूं, पर मैं चलने लायक नहीं हूं, ना मैं इंद्रिय विजयी हूं, ना मैं काम विजयी हूं। प्रभु पर भरोसा आपका है कि आप मुझे जिता दोगे, आप मुझे निकाल दोगे, तो निकल जाएंगे। फिर भगवान की कृपा ऐसे चला ही जाता है। ऐसे ही अहंकार करके थोड़ी सतमार्ग में चला जाता है कि मैं ऐसा कर लूंगा, नहीं, भगवान की कृपा से हो जाएगा। प्रयास हमारा, सफलता भगवान की कृपा, ऐसे चला जाता है। पवन कुमार जी, हिसार से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, नौकरी लगने से पहले मेरी भगवान में आस्था बहुत थी, और जिससे मुझे नौकरी भी मिल गई, वैसे ही मेरी श्रद्धा से शादी भी हुई, बच्चा भी हो गया। अब धीरे धीरे महाराज जी आस्था और मतलब भजन कम क्यों होता चला जा रहा है? उसे बढ़ना चाहिए, भजन तो बढ़ना चाहिए। हमारी जब कामनाओं की पूर्ति होती है तो हम उसमें लिप्त हो जाते हैं, भजन को छोड़ देते हैं। जिनके कारण कामनाओं की पूर्ति हुई, उस कारण को छोड़ देते हैं और क्रिया पर आसक्त हो जाते हैं। पत्नी, पुत्र, परिवार मनोनुकूल मिल गया, भूल गए भगवान को। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपना भजन और बढ़ावें, क्योंकि ये चीजें स्थायी नहीं हैं।
ये स्थायी नहीं है। नौकरी भी छूट सकती है, पत्नी भी पधार सकती है, पुत्र भी पधार सकता है, आप भी पधार सकते हैं। ये मृत्यु लोक है, नाशवान है। फिर क्या हाथ लगेगा? न पत्नी साथ जाएगी, न पुत्र साथ जाएगा, न शरीर साथ जाएगा, न बैंक बैलेंस साथ जाएगा, न नौकरी साथ जाएगी। साथ जाएगा तो भगवान का नाम जाएगा ना। तो भजन क्यों छोड़ो यार? भजन तो बहुत भाग्य से करने को मिलता है। यदि थोड़ा भी मन भजन में लग रहा है तो उसको और बढ़ाना चाहिए, उसको छूट नहीं देनी चाहिए। भजन हो ना हो चलेगा, ऐसा नहीं, ठीक है, भजन करो। चेतन जी दिल्ली से। राधे 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 महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आपने किसी को कंठी माला का फल बताया और पहना दी, बाद में उसने उतार के महाराज जी मांस मदिरा खाने लग गया, तो महाराज जी उसकी दुर्दशा तो है, मेरे को तो पाप नहीं लगेगा महाराज जी? मैंने तो उस समय। वैसे हमें लगता है ये क्रियाएं अपने द्वारा नहीं होनी चाहिए, अपने को समर्थ नहीं समझना चाहिए। ये संतों के द्वारा होनी चाहिए, गुरुजनों के द्वारा होनी। कोई ऐसा भाव दिखाई देता है तो हम किसी संत के पास ले जाते हैं, उसकी सामर्थ्य से उसका कल्याण होगा। अब हम कंठी माला उसको पहना दें, ऐसा ठीक नहीं है। किसी संत के हाथ से कंठी माला पहनवाएं तो भगवान का संबंध, भगवान की प्रार्थना से वो निर्वाह हो जाएगा। अभी आप में खुद सामर्थ्य नहीं है, आपने कंठी माला पहना दी, उतार के फेंक के मनमानी आचरण करने लगा, तो फिर ठीक नहीं है। महाराज जी, मैं वृंदावन आता हूँ ना, तो कहते हैं कि आप वहां से कंठी माला लियो। ऐसे ही कंठी माला कोई ऐसे खिलवाड़ चीज है क्या? कंठी माला तुम्हें पहनना है तो किसी संत की शरण में चलो, वो अपने हाथ से कंठी माला दे, तब धारण किया। ऐसे थोड़ी बाजार से खरीदा और पहन लिया, ऐसे थोड़ी, ऐसे नहीं। ये भागवती का तभी उसका कल्याण नहीं हुआ, तभी वो फिर अपने गंदे आचरणों में चला गया। नहीं, कंठी माला का प्रभाव है, जिनके गलों में कंठी बंध गई, हमें लगता है कि वो जीवन में शराब नहीं पिएंगे, मांस नहीं खाएंगे, गलत आचरण नहीं करेंगे, डरेंगे कि हमने कंठी बांध रखा है। डर लगता है, जैसे कंठी बांधे ना तो डर लगता है कि यार हम तिलक लगाएं, कंठी बांधें, भगवान के विरुद्ध आचरण कैसे करें। लेकिन जो मनमानी तो फिर बाजारू, तो बाजार से खरीद लिया, पहन लिया, उतार दिया, फेंक दिया, कोई मतलब नहीं। रिश्तेदार है, बस से कंठी माला पहनी, 2 दिन बाद उतार दी। हाँ, वो संसार के ऐसे। मरीज को भगवान का स्वरूप मान करके सेवा कीजिए और नाम जप कीजिए। जितनी प्रवीणता है, अर्थ की प्रधानता न रख करके जन सेवा की भावना से आए हुए मरीज पर भगवत भाव कीजिए और खूब सेवा, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। आपने बोला था कि वो जो राधा जी का 28 नाम लेना है, तो घर से निकलते पहले 28 नाम लेते हैं, और जो 5 भक्तों का नाम लेते हैं। बहुत सुंदर। कभी एक्सीडेंट नहीं, पक्का। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंधन किए नासत विघ्न अनेक। जिते विनायक शुभ शुभ विघ्न करे नहीं कोई, विघ्न करे नहीं कोई, डरे कलिकाल कष्ट भय, हरे सकल संताप हरि नाम जपत जय। उसकी कभी पराजय नहीं हो सकती। हाँ, खूब मंगल में।